हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले बात करते हैं अपन nth टर्म ऑफ एन एपी। ये कोई भी एपी है, अपने को ये तो पता है अब एपी होती क्या है, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है सभी कंजुगेटिव टर्म्स में के बीच में, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी की। चलो देखते हैं। तो जैसे मैंने एक एपी लिख दी और यहाँ पे एपी लिख दी मैंने 2 और 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक एपी लिख दी मैंने। एपी क्यों है ये? क्योंकि जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम है। जैसे 5 - 2 करूँ तो 3 है, 8 - 5 करूँ तो भी 3 है, 11 - 8 करूँ तो भी 3 है, 14 - 11 करूँ तो भी डिफरेंस अपना 3 ही है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये एक एपी है। अब मान लो ये तो छोटी एपी है, इसमें पूछ ले अपने से कि भाई इसकी 21st टर्म बताओ। अब ऐसे तो है नहीं कि अपन हर क्वेश्चन के लिए अपन ऐसे आगे करते जाएंगे 2, 5, 8, 11, 14, फिर अगली टर्म लिखेंगे 17, फिर अगली टर्म लिखेंगे 20। अब ऐसे तो होगा नहीं भाई, ठीक है। और ये 21st टर्म पूछ रहा है, मतलब 21st तक अपने को जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको बोलते हैं nth टर्म। an से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसमें वैल्यू पुट करो और तुम्हारी जौन सी भी टर्म तुम बोलोगे वही टर्म तुम्हारी निकल के आ जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 21st टर्म निकालनी है, ठीक है, तो n की जगह कितना लिखेंगे अपन? 21st। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई अपनी 2। a मीन्स होता है फर्स्ट टर्म जो कि है अपनी 2। d मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस a2 - a1 करेंगे 5 - 2 विच इज़ 3। और n की वैल्यू तो अपने को पता ही है, कौन सी टर्म निकालनी है? 21st वाली टर्म, ठीक है। चलो तो वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 मतलब 21 - 1 और इंटू d मतलब अपना कॉमन डिफरेंस जो कि है अपना 3। चलो अब देखते हैं। तो 2 प्लस ये 21 - 1 कितना हो गया? 20 × 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 60। तो अपना आंसर आ गया 62। कितना आ गया अपना आंसर? 62, ठीक है। तो जो अपनी 21st वाली टर्म होगी इस एपी की, अगर अपन वैसे निकालने की कोशिश भी करें और निकालते निकालते अपन 21st पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो 62 होगी। क्या होगी वो? 62। तो ये है अपना nth टर्म का फॉर्मूला जो कि काम आता है कि कौन सी टर्म अपन को किसी भी एपी की निकालनी है, ठीक है। अच्छा, एक और अभी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है टर्म का। जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की तो उसको तो अपन डिनोट करते हैं ए से। सेकेंड टर्म की बात करूँ तो a + d, और थर्ड टर्म की बात करूँ तो a + 2d, फोर्थ टर्म की बात करूँ तो a + 3d। ये भी अपना nth वाला टर्म से ही, मतलब इसी फॉर्मूला से बने हैं ये, ठीक है। कैसे? मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख दूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू मैं 5 लिख दूँ तो a5 इज इक्वल टू a + 5 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? a + 4d, और a + 4d होती है अपनी 5th वाली टर्म, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई 21st वाली टर्म क्या होगी, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला a + 20d भी करके तुम यही आंसर निकाल सकते हो 62, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 25 वाली टर्म निकालनी है तो अपन लिखेंगे a + 24d, ठीक है। दैट्स ऑल। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। ओके, क्वेश्चन इज fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an be the nth term of the AP। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन करते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें a अपने को गिवन है, d अपने को गिवन है, n अपने को गिवन है, an की वैल्यू निकालनी है। तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म जो कि अपनी 7 प्लस n की वैल्यू है अपनी 8 इंटू डी की वैल्यू है अपनी 3। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस ये 8 - 1 आया 7 × 3, तो 7 × 3 = 21 प्लस 7 ये आ जाएगा अपना 28। तो ये अपने आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। an पूछ रहा था अपने से, ठीक है।
ए एन की वैल्यू रख के, तो मतलब 8th टर्म पूछ रहा था अपने से और अपनी 8th टर्म आ गई अपनी 28। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है, डी की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। चलो तो फिर सेकंड वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला अपना सब में वही लग रहा है, वही लगने वाला है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो ए की वैल्यू अपन ने रखी, पहले तो ए एन की वैल्यू रखेंगे अपन 0 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू अपने को नहीं पता तो डी की जगह अपन डी ही पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो भाई ये -18 इधर आएगा तो ये किस में आएगा, प्लस में, तो ये प्लस का बन जाएगा 18 इज इक्वल टू, और ये कितना 10 माइनस वन कितना बचेगा 9 डी, तो डी की वैल्यू आ गई 9 आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 2, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये सेकंड वाला पार्ट अपना हो चुका है, ठीक है, कुछ भी नहीं था, जो जो वैल्यू गिवन है अपने को वो रख दो और बाकी जो अपना वेरिएबल बचेगा उसके लिए अपने को सोल्व करना है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में ए की वैल्यू ही नहीं पता अपने को, ए की वैल्यू ही अपने को निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो वैल्यू रखते हैं, ए एन की वैल्यू है अपनी -5 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता अपने को, प्लस एन माइनस वन मतलब 18 माइनस वन, एंड इंटू डी की वैल्यू है -3, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया -5 इज इक्वल टू ए प्लस, ये बचेगा अपना 17 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है, 17 3 जा 51, ठीक है, और -51 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस का 51 और -5 है ये इधर विच इज इक्वल टू ए, तो 51 - 5 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 46 इज इक्वल टू ए, तो अपना आंसर आ गया 46, ठीक है। तो इसका आंसर अपना आ चुका है 46, ओ सॉरी ये थर्ड वाले का आंसर है 46, ठीक है, और सेकंड वाले का आंसर है 2। चलो बात करते हैं फिर फोर्थ की, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलो तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है अपने को और ये डी की वैल्यू गिवन है, ये नहीं पता कि कौन सी टर्म तक का सम 3.6 है, ये ए एन गिवन है, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है अपनी 3.6 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -18.9 और प्लस एन की वैल्यू नहीं पता अपने को एन माइनस वन इंटू, और डी की वैल्यू है अपनी 2.5, ठीक है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है अपना, 2.5 को कई तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करेंगे एन की वैल्यू के लिए, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर है इधर -18.9 है, वो इधर किस में आएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है, क्या आ गया, n माइनस वन इंटू 2.5। इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, तो 9 6 15 5 1 कैरी हो गया, 8 1 9 और 3 12 1 कैरी, तो ये आ गया 22.5 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5। अभी 2.5 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो किस में आएगा भाई, सिंपल सी बात है, डिवाइड में आएगा, तो नेक्स्ट टर्म में ये ऐसे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एक के बाद ही तो है पॉइंट, ठीक है, तो ये 10 से 10 हो जाएगा अपना कैंसिल, तो सीधा अपना आया 225/25, तो 25 9 जा होता है 225, अगर टेबल पता है तो 9 इक्वल टू क्या आ गया, n माइनस वन, और ये -1 इधर और आ जाएगा तो n की वैल्यू अपनी आ जाएगी 10। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो अपना आंसर है वो आ गया 10th टर्म तक का, 10th टर्म है वो अपनी है 3.6, ठीक है। चलो फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में कुछ ऐसे है, ए एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया फर्स्ट के जैसा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है अपना 105 माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है अपनी 0, तो ये तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 करेंगे तो 104 मल्टीप्लाई 0, तो ये 3.5 प्लस 0 मतलब अपना 3.5 ही आ गया। क्या ये क्वेश्चन सही है?
बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सही है और अपना आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि डी अपना 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, अपना कौन सी भी टर्म निकाले अपनी 3.5 ही आएगी, ठीक है। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या करना है, करेक्ट चॉइस अपने को चूज करनी है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन है इसका, बी वाला है, सी वाला है या फिर डी वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है अपने को और इसकी 30th टर्म पूछ रहा है। तो अपने पास वैल्यूज़ हैं, एन की वैल्यू हो गई अपनी 30, फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन ही है जो कि है अपनी 10, चलो लिख देता हूँ मैं, एन इज इक्वल टू 30 गिवन है अपने को, और फर्स्ट टर्म तो अपनी 10 है ही। और भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल लो या फिर a3 माइनस a2 करके निकाल लो, ठीक है। तो फिर क्या a2 माइनस a1 कर रहे हैं यहाँ, तो 7 माइनस 10, तो यहाँ पे जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो अपना आएगा -3, 7 माइनस 10 आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म वाला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुमको पता है 30th टर्म निकालनी है तो अपन a प्लस 29d डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो a की वैल्यू रखी है अपन ने, a की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 सीधा लिख देता हूँ मैं 29 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है अपनी माइनस का 3, तो ये 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये माइनस का 87, ठीक है। और फिर 10 माइनस 87 क्या होगा, माइनस का 77, तो अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी वाला अपना करेक्ट है। इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है, एन की वैल्यू है अपनी 11, फिर बात करते हैं ए की वैल्यू जो कि फर्स्ट टर्म होती है वो अपनी है -3, फिर बात करते हैं डी की वैल्यू जो a2 माइनस a1 होती है, a2 यहाँ है अपना -12 माइनस a1 है माइनस का 3, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एक तो फॉर्मूला वाला माइनस और एक माइनस खुद में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले लिया अपन ने 3 LCM, तो ये सॉरी 2 LCM, 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 2 6, तो ये आएगा अपना आंसर 5/2, कितना आएगा अपना आंसर 5/2। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 3 है, माइनस का हाफ, 3 में से हाफ माइनस करना है तो मतलब क्या बचेगा 2.5 बचेगा, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब निकाल लेते हैं अपन 11th टर्म, तो 11th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10d, ठीक है। तो a की वैल्यू है अपनी -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है अपनी 5/2, ठीक है। तो डी की वैल्यू अपनी आ गई 5/2, ये देखो मल्टीप्लाई है तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, अब ये हो गया 5 5 जा 25 माइनस का 3 प्लस का 25 विच इज इक्वल टू 22 अपना आ गया आंसर। तो 22 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। जो ये बॉक्सेस हैं इनमें मिसिंग टर्म्स है, एपी है और ये, तो इनकी जो मिसिंग टर्म्स है वो अपने को फाइंड करनी है, सीधी सीधी बात है, मतलब गुमशुदा की तलाश। चलो सॉल्यूशन बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट में अपने को ये फर्स्ट टर्म गिवन है अपने को, ए की वैल्यू मतलब अपने पास है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर सेकंड टर्म तो है नहीं अपने पास, ठीक है, इसको छोड़ो अभी। ये है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म अपने को पता है क्या होती है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ये फर्स्ट टर्म है जो कि अपनी a है, a की वैल्यू अपनी 2 है, a प्लस डी अपने को गिवन नहीं है, a प्लस 2d अपना 26 है, ठीक है। चलो तो अब a की वैल्यू ये जो 2 है वो इसमें रख दो, सिंपल सी बात है, बस सोल्व कर दो। तो ये बना 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये 2 उधर माइनस में चला जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 मतलब 24 बचेगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड में, अपना आंसर आ जाएगा 12, d की वैल्यू क्या आ गई 12। अब d की वैल्यू 12 आई है, अपने को कौन सी टर्म निकालनी है, बीच वाली सेकेंड टर्म, ठीक है। तो a2 अपनी आएगी a प्लस डी से, तो a अपना है 2 और प्लस 12 अपना आंसर आ गया 14। तो दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, और यही अपने को निकालनी थी। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है अपने को, ए की वैल्यू नहीं है अपने पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है,
ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, फिर ए प्लस 2d नहीं है, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। देखो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं अपन, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है कि यहाँ से अपन ए या डी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, ठीक है, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड को रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ प्लस का ए है तो यहाँ माइनस का ए हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया अपना कैंसिल। तो ये बचा d माइनस 3d, तो d माइनस 3d में बचेगा माइनस का 2d, और ये 13 माइनस 3 अपना बचेगा ओनली 10, तो d इज इक्वल टू -2 डिवाइड में आ जाएगा 10 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू -5, तो d की वैल्यू अपनी आ गई -5, ठीक है। क्या अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं a की और d की जगह -5 रख देता हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से आया 13, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, ध्यान रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पहले तो होगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो फिर a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू हो गई अपनी 18, तो मतलब इसका मतलब है ये यहाँ पे अपना आ चुका है 18, ठीक है। उसका मैं यहाँ पे क्या आया था अपना 14 लिख देता हूँ, ये आ गया 18। ये जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, थर्ड वाली टर्म, तो इसको कैसे भी लिखेंगे अपन a प्लस 2d से, ठीक है। तो थर्ड टर्म जो कि अपने को निकालनी है a प्लस 2d, तो a है अपना 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू अपनी -5, तो ये हो गया माइनस का 10, 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू अपना आंसर आ गया 8, ठीक है। सीधी सीधी बात है, -5 और एंड फिर -5 फिर -5, तभी तो अपना d अपना -5 है, ठीक है। चलो तो ये भी अपना हो चुका है सॉल्व। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट थर्ड की, ठीक है। हाँ, तो इसका थर्ड वाला पार्ट है जिसमें अपने को a की वैल्यू गिवन है, ये a इज इक्वल टू आ गया अपना 5, ठीक है। a प्लस डी नहीं पता, a प्लस 2d नहीं पता, a प्लस 3d पता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 9.5, तो इसको अगर मैं इम्प्रॉपर में करूँगा 9 2 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, ठीक है। क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 5 इसमें रख सकते हैं और d की अपनी वैल्यू आ जाएगी। चलो तो a की वैल्यू 5 रखो यहाँ पे, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, 5 जाएगा माइनस में, तो 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 अपना एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 19 ही आएगा, और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ठीक है। तो ये 3d इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 अपना आ चुका है। तो ये जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये बनेगा अपना 9 अपॉन 2, डिवाइड में मतलब नीचे आएगा वो, ठीक है। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो अपना आंसर आ गया 3/2। क्या आया अपना, d की वैल्यू अपनी आ चुकी है 3/2। अब d की वैल्यू आ चुकी है तो भाई a2 तो अपन निकाल ही सकते हैं, a2 अपना क्या होता है, a प्लस d, तो a कितना है अपना 5, और 5 में 3/2 ऐड करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा प्लस 3, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ये 10 आएगा, ठीक है। 2 5 10 प्लस 3 मतलब 13 अपॉन 2 अपनी a2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। बात करते हैं a3 की वैल्यू, तो a3 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे a प्लस 2d से, तो a की वैल्यू तो पता ही है अपने को 5 है, प्लस d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ओनली बचेगा 3, तो 5 और 3 अपना होता है 8। तो ये वाली जो अपनी टर्म है वो अपनी आ चुकी है 13 अपॉन 2, और ये वाली टर्म अपनी आ चुकी है 8, ठीक है। बात करते हैं अपन फोर्थ की एंड देन फिफ्थ की। चलो फोर्थ की तो मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। चलो तो फोर्थ में a की वैल्यू अपने को -4 गिवन है, और यहाँ पे मतलब a1 फर्स्ट टर्म है, a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यू मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू अपने को गिवन है 6, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो -4 प्लस 5d विच इज इक्वल टू 6, -4 उधर जाएगा किस में, प्लस में, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा अपना 10, अब ये 5 जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई से, तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू अपनी 2 आ चुकी है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है भाई, सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी,
है ना। तो मतलब इसमें डी ऐड होगा तो +2 ऐड होगा, -4 +2 करेंगे तो -2, फिर +2 करेंगे तो 0, फिर +2 करेंगे तो 2, फिर +2 करेंगे तो 4 और फिर +2 करेंगे तो 6। ठीक है, अपना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, साफ बैठ रहा है। इसको अपन आराम से भी कर सकते हैं, a+d a+2d ऐसे वैल्यू निकाल के। ठीक है, चलो तो अब अपना बच गया फिफ्थ वाला। इसका फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में फर्स्ट टर्म अपने को नहीं गिवन है, ए की वैल्यू, सेकंड टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म अपनी होती है हमेशा a+d विच इज इक्वल टू 38। ठीक है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म मीन्स a+5d गिवन है अपने को, जो कि है अपना -22। तो देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये होगा -a। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये +a -a अपना कैंसिल हो जाएगा। ये बचा d और माइनस का 5d, तो -4d विच इज इक्वल टू, ये दोनों हो गए प्लस के, तो ऐड होंगे 8 2 10 1 3 2 5 और 6 60 हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू अपनी आएगी -4 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करके -15 इसकी किसकी वैल्यू आ गई, अपनी d की वैल्यू -15 आ चुकी है। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू इसमें रख देते हैं -15 इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये a प्लस -15। ठीक है, तो ये माइनस का ही साइन बचना है विच इज इक्वल टू 38। -15 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 38 + 15 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 5 13 1 कैरी, तो ये हो गया अपना 53। मतलब जो अपनी फर्स्ट टर्म है वो अपने को पता चल चुकी है 53 है। ठीक है, फिर अपने को सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, तो थर्ड टर्म है अपनी a+2d होगी। ठीक है, तो a है अपना 53 आ चुका है अब तो, +2 × d की वैल्यू है -15। तो ये -15 × 2 कितना होगा, -30। तो 30 माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा भाई, 23। चलो, तो ये वाली टर्म अपनी आ गई है 23। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे a4 की। तो एक ऑप्शन है अपने पास, एक ऑप्शन तो ये है सीधा अपन -15 और कर दे। ठीक है, फिर -15 और कर दे, वो शायद बेस्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा वैसे इससे भी कर सकते हैं, a+3d लिखेंगे। a की वैल्यू है 53 + 3 × -15, तो ये आएगा 53 और 15 3 × 44, वो माइनस का आएगा। ठीक है, और अपना आंसर आएगा कितना, 8। हाँ, तो अपनी a4 की वैल्यू आ चुकी है अपनी 8। फिर बात करते हैं अपन ये इसकी a5 की। ठीक है, तो a5 कितना आएगा भाई, a+4d। तो a की वैल्यू है अपनी 53 + 4 × -15, तो ये 53 माइनस का आ गया 60, तो -7 अपना आंसर आ गया नेक्स्ट वाली टर्म। ठीक है, और फिर उससे अगले वाली -22 गिवन ही है। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे। इतना करने के बाद d और a की वैल्यू निकलने के बाद अपन सीधा d कितना आया, -15, तो -15 अपन माइनस करते चलेंगे। तो 53 - 15 38 आएगा, -15 23 आएगा, -15 8 आएगा, -15 -7 आएगा, और -15 करेंगे तो फिर -22 आएगा। Question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78? क्या बोला है भाई इसमें, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी की तो बात देखी जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला है, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा ये समझ में तुमको आ जाना चाहिए। n की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इस AP की 78 है। ठीक है, कौन सी टर्म 78 है, तो n की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में अपन लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले, लेट nth टर्म, मान लेते हैं कि nth टर्म इस AP की 78 है। कौन सी टर्म है, nth टर्म 78 है, तो मतलब an अपना हो गया 78। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो वैल्यू अपन निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। चलो, तो a की वैल्यू a क्या होती है अपनी फर्स्ट टर्म, वो अपनी 3 है ही। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके, तो 8 - 3 करेंगे विच इज इक्वल टू 5, a2 - a1 करेंगे तो। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लिख देते हैं, a + n - 1 × d विच इज इक्वल टू 78। वैल्यू रखते हैं, a की जगह अपना आ गया 3, n अपने को पता ही नहीं है, n की तो वैल्यू निकालनी ही है, d की वैल्यू अपनी 5 रख देते हैं विच इज इक्वल टू 78।
ठीक है। अब मैं कैसे सोल्व करता हूँ वो तो बता देता हूँ, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करके फिर भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करता हूँ कैसे, ये प्लस का जो प्लस में जो होता है वो उसको मैं माइनस में भेज देता हूँ पहले। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। ये 3 जो है वो किस में जाएगा, माइनस में। तो 78 माइनस 3 होगा तो वो कितना होगा, 75। अब ये 5 डिवाइड में आ जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 75 को तो अपना कितना आएगा, ये 5 × 5 5 5 × 25 मतलब 15 आ गया, ठीक है। तो -1 उधर ही जाएगा तो इसमें जाएगा प्लस में, तो अपना आंसर आ चुका है 16। या फिर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 + 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5n - 5 विच इज इक्वल टू 78, ठीक है। तो n वाली टर्म एक ही है 5n, ये 3 - 5 माइनस का 2 बचेगा विच इज इक्वल टू 78, -2 उधर जाएगा प्लस में तो बनेगा अपना 80 और फिर 5 चला जाएगा डिवाइड में तो फिर अपना आंसर आएगा 16। दोनों ही केस में अपना आंसर आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला मेथड आप ट्राई करें, इस वाले पे फोकस रहे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, अपने से बोला था कि भाई कौन सी टर्म इस एपी की 78 है, तो अपन ने बोला nth टर्म इसकी 78 है, an इज इक्वल टू 78। an का फॉर्मूला लिख दिया और जो वैल्यू अपने पास है वो सभी वैल्यू अपन ने पुट कर दी और फिर किसकी वैल्यू नहीं थी अपने पास, n की वैल्यू अपन ने सोल्व करके निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। क्या अपने को फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है भाई कितनी टर्म्स है इसमें, मतलब n की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अपने को क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। चलो फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में a अपने को गिवन है 7, फर्स्ट टर्म तो अपने को पता है, दिख रही है अंधे को भी, ठीक है। चलो फिर d कॉमन डिफरेंस अपना कितना, a2 - a1 करेंगे तो 13 - 7 विच इज इक्वल टू अपना आ रहा है 6, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये जो अपने को गिवन है वो an गिवन है, nth टर्म, क्योंकि अपने को पता चल जाए कि ये भाई कौन सी टर्म है तो अपन बता सकते हैं ना भाई कितनी टर्म है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको बोल दिया अपन ने nth टर्म है ये an इज इक्वल टू 205, बस अपने को n की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू अपन रख सकते हैं 7 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू अपनी है 6 विच इज इक्वल टू 205। 7 उधर जाएगा माइनस में पहले, तो 205 में से 7 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा भाई, 205 में 7 माइनस होगा तो बचेगा 198, ठीक है। 6 अपना अब चला जाएगा डिवाइड में, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 3 × 18, 1 बचा, 6 3 × 18, ठीक है। और ये -1 उधर जाएगा तो अपना हो जाएगा प्लस में, और अपनी n की वैल्यू आ चुकी है 34, ठीक है। अपनी n की वैल्यू कितनी आ गई है 34। कैसे आई वो एक बार और देख सकते हो वीडियो को अगर समझ में नहीं आई तो, ठीक है। चलो इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट में a की वैल्यू अपने को 18 पता है, d की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं a2 - a1 करके। a2 है अपना 15.5, अच्छा 15.5 को मैं प्रॉपर में लिख देता हूँ, 15 × 2 = 30 + 1 31/2 - 18, ठीक है। 2 मैं LCM ले लेता हूँ तो ये आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा 31 ही आएगा, और 18 × 2 = 36, तो ये आया अपना -5/2, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा an nth टर्म अपन मानेंगे 47 को, -47 को तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं और अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कौन सी मतलब कितनी टर्म्स हैं। तो ये हो गया a + n - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू -47। a की वैल्यू अपन रख सकते हैं 18 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू है अपनी -5/2 विच इज इक्वल टू -47। तो पहले मैं 18 को उधर लेके जाता हूँ, तो 18 जाएगा उधर माइनस में, ठीक है, -47 माइनस का 18, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस के नंबर हैं दोनों, मल्टीप्लाई में 5/2 इज इक्वल टू -65 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये जो है ये अपना मल्टीप्लाई में है -5/2, ये उधर जाएगा डिवाइड में, मतलब उल्टा होके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। n - 1 इज इक्वल टू -65 मल्टीप्लाई 2/-5, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 13, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और ये 13 × 2 = 26, तो n - 1 इज इक्वल टू अपना आ गया 26, और n की वैल्यू अपनी आ चुकी है 27। ये -1 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ ए पी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। क्या पूछ रहा है भाई, सीधी सीधी पूछ रहा है ये कि -150 इस ए पी की टर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं तो होगी या नहीं होगी। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं अपन -150 इस ए पी की टर्म है। अब इस ए पी की टर्म है तो कौन सी टर्म है, मान लेते हैं ये nth टर्म है। लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द ए पी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस ए पी की क्या मान ली, nth टर्म है। अब देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं अपन, nth टर्म इसको मान लिया तो ए एन के इक्वल लेके चलेंगे अपन, n की वैल्यू निकालेंगे। अब n की वैल्यू अगर अपनी नेचुरल नंबर में से आ जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नेचुरल नंबर में से आ जाती है तो अपन बोलेंगे भाई हाँ भाई ये तो उतनी टर्म है। जैसे n की वैल्यू 16 आ गई तो अपन बोलेंगे ये तो 16th टर्म है। लेकिन n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई है ना, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये तो भाई इस ए पी की टर्म है ही नहीं। ये सेम ऐसे ही है जैसे अपन बोलते हैं कि एक आदमी मतलब 1 मैन, ठीक है, 2 मैन, 3 मैन, है ना, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी। ठीक है, कभी ऐसे बोलते हैं क्या 4.5 आदमी, 4.5 मैन, नहीं। ठीक है, तो ये टर्म है होती है वो पूरी पूरी होती है, नेचुरल नंबर में ही होती है। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं अपन। तो अपनी ए एन इजिकल टू माइनस का 150 आ गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे और एन की वैल्यू देखेंगे। अगर अपनी नेचुरल नंबर में से आ रही है तो अपन बोलेंगे ये वो टर्म है, अदरवाइज नहीं है इस ए पी की टर्म। तो ए एन फॉर्मूला लगा दो, ए एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू माइनस का 150। ए की वैल्यू है अपनी 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी a2 माइनस a1। a2 है अपना 8 माइनस a1 है अपना 11 तो माइनस का 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई -3 विच इज इक्वल टू माइनस का 150। तो 11 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टर्म यही लिख देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 विच इज इक्वल टू माइनस का 161 आ जाएगा। दोनों माइनस के नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब -3 चला जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, तो -1 उधर +1 में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस का 1। यहाँ पे अपने को 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 और 3 1 जा 3, तो ये अपन आंसर आ गया 164 अपॉन 3। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ये नेचुरल नंबर अपना आंसर नहीं आया। तो क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देना n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। जो अपनी टर्म होती है वो तो नेचुरल नंबर में होती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, चलो तो हैंस ये नीचे लिख देना। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ जगह की वजह से। हैंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ ए पी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या बोल दिया अपन ने कि -150 इस ए पी की टर्म नहीं है, क्योंकि अपनी जो n की वैल्यू है वो अपनी नेचुरल नंबर में नहीं आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या बोला है भाई, ये तो अपने को फाइंड करना है। 31st टर्म अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। और अपने को गिवन क्या है, 11th टर्म है वो अपनी 38 है और फिर 16th टर्म है वो अपनी 73 है। ये अपने को गिवन है। तो बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि भाई गिवन क्या है और अपने को फाइंड क्या करना है। तो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ पहले, A11 इज इक्वल टू 38 है ना, और A16 इज इक्वल टू 73। तो ये दो चीज़ें अपने को गिवन है। अब A11 11th टर्म है ना, 11th टर्म बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था, 11th टर्म क्या होती है, a प्लस 10d, और जो अपनी 16th टर्म में क्या आएगा, a प्लस 15d। जो d होता है वो एक कम होता है, ठीक है, 15d विच इज इक्वल टू 73। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं और a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, a अपना सेम है लेकिन साइन अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो इसलिए मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन को। तो तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया, तो a माइनस ही ये तो हो गया अपना कैंसिल।
ठीक है, ये अपना 10d माइनस का 15d, तो कितना बचेगा माइनस का 5d, और ये 38 माइनस 73 है। ठीक है, 38 माइनस 73, तो माइनस का साइन बचेगा, है ना, माइनस का 73 है, प्लस का 38 है, माइनस का आंसर आया क्योंकि माइनस का बड़ा है, और ये फिर कैरी लेके कर लेंगे अपन, 13 माइनस 8 अपना 5 आया, और यहाँ 6 माइनस 3 अपना 3, तो माइनस का आया अपना 35। ठीक है, तो यहाँ से अपन डी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, -5 जाएगा डिवाइड में, तो -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 1 जा 35, तो डी की वैल्यू अपनी आ चुकी है 35। अब डी की वैल्यू आ गई तो अपन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। चलो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो यहाँ से अपना वैल्यू आ गई, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो गया, इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, क्या आ गया, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 32। तो ये अपनी आ चुकी है a की वैल्यू, ये अपनी आ चुकी है d की वैल्यू, अपने को निकालनी है 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए फॉर्मूला होता है 31st टर्म के लिए a प्लस 30d, बस वैल्यू रखो तुम, तो a की वैल्यू -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d की वैल्यू अपनी 7 है ही, तो ये -32 प्लस ये हो गया 210। ठीक है, तो 210 में से 32 अपन माइनस कर देंगे, तो ये 10 माइनस 2 आएगा 8, और ये 20 माइनस 3 17, तो अपना आंसर आ गया 178। ठीक है, तो क्या किया अपन ने 11th टर्म गिवन थी, 16 टर्म गिवन थी, तो इक्वेशन बन गई, ए और डी की अपन ने वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और 31st टर्म अपने को फाइंड करनी थी, तो a प्लस 30d वाला फॉर्मूला लगा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। 50 टर्म्स है AP में, थर्ड टर्म है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो लास्ट वाली टर्म है वो 106 है, फाइंड द 29th टर्म। तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है अपने को, 29th वाली। ठीक है, चलो तो देखते हैं, ये पिछला जो क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें थर्ड टर्म अपने को 12 दे रखी है, मतलब A3 अपना हो गया 12। ठीक है, एक चीज़ और दे रखी है अपने को, लास्ट टर्म इज 106। अब टोटल भाई 50 टर्म्स है, तो लास्ट वाली टर्म है वो 50, तो 50 वाली तो होगी, तो A50 अपने को गिवन है 106। ठीक है, तो A50 जो 50th वाली टर्म है वो 106 है, तो 50 वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और A3 को लिख सकता हूँ a प्लस 3d 2d, है ना, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को, ये वैसे फर्स्ट थी, है ना, और ये सेकंड है, तो सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 49d माइनस 2d हो गया अपना 47d विच इज इक्वल टू 106 माइनस 12 कर देते हैं, तो अपना आ गया 94। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइड बाई 47 विच इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 2। तो अब d की वैल्यू आ चुकी है, तो अपन a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से। ठीक है, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 विच इज इक्वल टू 12, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 हो गया, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, और a की वैल्यू अपनी आ गई है 8, 4 माइनस में गया था। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू अपनी 8 आ चुकी है, अपने को 29th टर्म निकालनी है, तो a 29th हो जाएगा अपना a प्लस 28d, तो a कितना है अपना, a है अपना 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू है अपनी 2, तो ये आ गया 28 इंटू 2, 28 2 जा होता है 56, और 56 और 8 हो गया अपना 64, तो ये अपनी आ गई 29th वाली टर्म जो कि है अपनी 24। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा था, A3 अपने को गिवन है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 आ गया, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 आ गया, दोनों को अपन ने सोल्व कर दिया, a और d की वैल्यू आ गई, तो फिर अपन ने 29th वाली टर्म फाइंड कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्या बोला है, थर्ड टर्म गिवन है अपने को, 9th टर्म गिवन है, और ये पूछ रहा है कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी। ठीक है, तो अपने को मानना तो पड़ेगा लेट दैट टर्म बी लेट nth टर्म बी 0। ठीक है, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं जो अपने को गिवन है, थर्ड टर्म अपने को गिवन है 4,
तो आंसर लिखता हूँ मैं। थर्ड टर्म है 4, A3 इज इक्वल टू 4 और नाइन्थ टर्म है -8, तो A9 इज इक्वल टू -8 है। तो यहाँ से अपन बना सकते हैं थर्ड टर्म मतलब क्या होती है A+2D और नाइन्थ टर्म है तो क्या होगी A+9 की जगह 8D विच इज इक्वल टू -8। चलो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगी तीनों के, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2D - 8D मतलब माइनस का 6D बचा और 4 + 8 ये हो गया 12, तो D इज इक्वल टू आ गया 12/-6, ये डिवाइड में आएगा तो आंसर आ गया अपना -2, ठीक है। D की वैल्यू आ चुकी है ना, तो अपन A की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो A + 2 × -2 विच इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो गया A - 4 विच इज इक्वल टू 4, ये 4 उधर जाएगा तो इसमें जाएगा प्लस में, तो A इज इक्वल टू 4 + 4, तो A की वैल्यू अपनी आ चुकी है 8। तो A की वैल्यू आ गई और अपनी D की वैल्यू आ चुकी है, जो अपने को ये दोनों चीज़ें गिवन थी उससे। अब पूछ रहा है ये विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। nth टर्म 0 है मतलब an की वैल्यू अपनी 0 हो गई। an का फॉर्मूला लिख देते हैं विच इज इक्वल टू 0। A की और D की अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू अपनी आ गई 8 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है -2 विच इज इक्वल टू 0। पहले 8 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा n-1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0 - 8 मतलब माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 डिवाइड में भेज देते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 2 4 जा 8 और 1 उधर जाएगा प्लस में, तो अपनी वैल्यू आ गई n की 5। तो लिख सकते हैं अपन हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कैसे किया, इतना तो अपन ने करते आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर इसमें nth टर्म को अपन ने 0 मान लिया, an की वैल्यू 0 होगी, A और D की वैल्यू रखते ही अपनी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, 10th क्वेश्चन है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्या बोला है कि भाई जो 17th टर्म है, एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अब जो 17th टर्म है जो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो क्या क्या बोल सकते हैं इसको अपन की 17th टर्म में से 10th वाली टर्म माइनस करेंगे तो अपना 7 बचना चाहिए, क्योंकि 17th टर्म कितनी है, 7 ज़्यादा है ना। तो अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अपन A17 की वैल्यू रख देते हैं। 17th टर्म होगा अपना A + 16D और 10th टर्म होगा अपना A + 9D, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो A + 16D माइनस A, दोनों माइनस के हो जाएंगे, A और 9D दोनों, ठीक है। ये तो हट गया, कैंसिल हो गया। 16D - 9D होता है कितना, 7D विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 7 एंड अपना आंसर आ गया 1। हैंस द कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। क्या बोला था इसने कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 17th टर्म में से 10th टर्म माइनस करेंगे तो 7 बचना चाहिए, ज़्यादा है तो भाई, ठीक है। तो 8 17 - 8n इज इक्वल टू 7, इसको सोल्व करते ही अपनी D की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स।